आप लोगों का स्वागत है केएस स्टडी पॉइंट में। आज का जो टॉपिक है वो हमारा इन्फिनेटिव है और आज हम जानेंगे दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है जिसमें हमें यूज़ करना होगा इन्फिनेटिव को। तो इन्फिनेटिव किस प्रकार से यूज़ किया जाता है वो आज हम इसमें जान जाएंगे। ठीक है, आज हम इसमें जान पाएंगे और पहले हम जानेंगे कि इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे किया जाता है, उसके बाद फिर उस पर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, अंत तक देखना है और कोशिश करनी है अपनी नोटबुक साथ ले लें। जो एक्सरसाइज है आपकी, मेरे पास 11th क्लास की किताब की दुकान किताब है, उसकी एक्सरसाइज हम करा रहे हैं। प्रयास यही रहेगा कि आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कराई जाएगी और साथ में ही हमारा यही प्रयास रहेगा कि धीरे धीरे करके आपको स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो अब देख लेते हैं समय ना गंवाते हुए और देखते हैं इन्फिनेटिव क्या होता है। ठीक है, तो हमको क्या बनाना, सिंपल सेंटेंस बनाना है। किसको यूज करके? बाय इन्फिनेटिव को। ठीक है, तो बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव हमको किसको यूज करना है? इन्फिनेटिव को यूज करना है। ठीक है, और जब हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है तो हम पहले भी मालूम है कि हमको जानते भी हैं कि हमको करना क्या होता है कि दो सिंपल सेंटेंस दिए होते हैं, दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक बनाया जाता है और वही बनाया जाता है सिंपल। अब दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल बनाया जाता है तो उसमें हमने आपको कुछ स्टेप बताए थे, जिसमें पहला जो स्टेप था वो हमारा था बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल। अब दूसरा जो स्टेप है बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव के द्वारा हम सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल में बनाएंगे। तो अब देख लेते हैं किस प्रकार से हमको इसका यूज करना है। पहली बात तो ये है कि इन्फिनेटिव का जो प्रयोग करना है यहाँ पर दो चीज़ों के लिए किया जाता है। पहला उद्देश्य और इफेक्ट। कहने का एम आपका जो पर्पस होता है वो पर्पस क्या है, दूसरा आपका इफेक्ट क्या होगा कि एक वाक्य में कुछ बात कही गई होगी और उसका जो उद्देश्य होगा वो निर्धारित होगा दूसरे वाले वाक्य में जाकर। ठीक है, इसी तरह से पहले वाक्य में कोई कारण दिया होगा, कोई बात बताई गई होगी और उसका प्रभाव दूसरे वाक्य में जाकर पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही करके हम दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं इन्फिनेटिव कैसे होगा। इन्फिनेटिव देखिए होता क्या है, इन्फिनेटिव क्या होगा? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। राइट, ये बेस फॉर्म होती है, जो हमारे पास फॉर्म होती है उसके पहले हम टू लगा देते हैं, वो इन्फिनेटिव हो जाता है। पुरानी जो किताबें थी उसमें आपने देखा भी होगा, वहां होता क्या था कि वहां पर जब हम कभी देखते थे तो क्या मिलता था? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहां मिलती थी, जैसे टू राइट, अब टू राइट है, इसका अर्थ होगा लिखना। ठीक है, क्या हो गया इसका अर्थ? लिखना। तो वैसे भी अगर हम लिखने का अर्थ सीधी देखा जाए तो टू राइट ही लिखा जाता है। इसका अर्थ वैसे देखा जाता है वैसे भी टू राइट ही होता है, अलग नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा गला खराब है, खांसी वासी से हो रही, इस वजह से थोड़ा और लग रहा होगा। फिर भी प्रयास है मेरा कि आपको ज़्यादा दे सकूं, जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहा हूं पूरा। तो क्या करना है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें हम देखिए 3 स्टेप को फॉलो करने के लिए जा रहे हैं। 3 चीज़ें हमें देखनी है, ज़्यादा हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना, सिर्फ 3 चीज़ों को देखना है। तो नंबर 1 पे क्या देखना है? स्ट्रक्चर जो होगा वो इस पर आधारित होगा। सब्जेक्ट होगा हमारा, प्लस वर्ब होगी, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, इसके बाद वेरी होगा। ठीक है, वेरी होगा, प्लस हमारे यहाँ पर एडजेक्टिव होगी, ये फुल स्टॉप हो जाएगा। एक स्ट्रक्चर इस पर आधारित होगा, दूसरा स्ट्रक्चर फिर होगा सब्जेक्ट होगा और प्लस यहाँ पर कैन नॉट होगा या कुड नॉट होगा। ठीक है, जब दोनों चीज़ हो जाएंगी, कैन नॉट कुड नॉट होगा, फिर यहाँ वी फर्स्ट होगा और अदर वर्ड जो भी आएगा वो अदर वर्ड होगा यहाँ पर, फुल स्टॉप। अब इतना हो गया। जब इस तरह से आता है तो उसका जो इंस्ट्रक्शन में जो फॉलो करना है वो कैसे करेंगे? हम सब्जेक्ट जैसा है इसको रहने देंगे, उसके बाद वर्ब होगी इसको रहने देंगे, वेरी को टू में चेंज कर देंगे, प्लस एडजेक्टिव जो होगी इसको ऐसे लगा देंगे। इसके बाद देखिए इतने वाले वाक्य को छोड़ देंगे। राइट, इतने को हम यहाँ से काट देंगे, इसका हमें कोई यूज़ नहीं करना, बचा हमारे पास ये। तो इसमें जो वर्ब है इससे पहले टू लगा देंगे, टू, उसके बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्लस अदर वर्ड, जो भी हमारे पास में वर्ड बचे होंगे उनको हम यूज़ कर देंगे। राइट,
इस तरह से बन जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे ही इज़ वेरी वीक। ठीक है, ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, वो अच्छी तरह चल भी नहीं सकते, इतना वीक है। तो क्या करेंगे, देख लेते हैं। हमारा देखिए सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, वेरी हो गया, वीक एडजेक्टिव हो गई, फिर दो बार से इस तरह से हो गया। तो हम इसका क्या बनाएंगे, जब इसको सिंपल बनाएंगे तो कैसे बनाना है, हम सिंपल इसका ही है इसको लगाएंगे, ही को, फिर इसके बाद में वेरी को 2 में कर देंगे, 2 हो जाएगा, वीक हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक जो बचता है उसके बाद में 2 लगाएंगे और फिर क्या हो जाएगा, वॉक हो जाएगा, फिर प्रॉपरली। ठीक है, ये हमारा सिंपल बन गया। क्या बन गया हमारा, ये सिंपल बन गया। और इसमें हमने यहाँ पर टू वर्क जो है ये क्या हमारा इन्फिनेटिव को हमने इन्फिनेटिव का यूज़ किया और हमारा क्या बन गया, सिंपल बन गया। तो पहला तो हमने स्टेप यही फॉलो करना है, मेरे स्ट्रक्चर यही होगा, आधारित पर होगा। दूसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, नंबर 2। दूसरे में आपके पास सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगी, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, प्लस यहाँ पर जो होगा अदर वर्ड कर देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर कोई भी चीज़ हो सकती है, अदर वर्ड होगा, जो भी हो सकता, ऑब्जेक्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई बात नहीं है। फिर दूसरी में अगले में सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट होने के बाद में हमारे पास फिर वर्ब होगी। ठीक है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, वही सेम कंडीशन यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, और भी हो सकती है, एक अलग बात है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर अदर वर्ड होगा। यहाँ अदर वर्ड ज़्यादातर क्या होता है, यहाँ पर 2 होता है और फिर वी फर्स्ट होता है, उसके बाद फिर अदर वर्ड आता है। ठीक है, इस पर आधारित होता है। तब हम क्या करेंगे, जैसा सब्जेक्ट है उसको ऐसे रखेंगे, उसके बाद वी जो भी हम जबकि फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, उसको ऐसे रख देंगे, प्लस अदर वर्ड जो भी होगा उसको यहाँ पर हम रखते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लस यहाँ पर प्लस क्या करेंगे, 2 लगाते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ से इसको हटा देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, कभी कभी ये देखिए यहाँ भी देख लेंगे और यहाँ नहीं, तो जैसे मोस्टली यही आएगी। ठीक है, तो क्या होगा, 2 प्लस वर्ब लगा देंगे, प्लस हमारे पास में क्या बचा, अदर वर्ड बचा हुआ है, जो भी अदर वर्ड होगा उसको हम यहाँ पर नोट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या है, ये सिंपल बनाने का फॉर्मूला हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। करना क्या है, जब ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है, तो जैसे आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया, एक उदाहरण हो गया। दूसरा क्या है, आई वांट टू बाय सम बुक्स, मैं मार्केट गया और मैं कुछ किताब खरीदना चाहता था। तो मैं किस लिए गया, मेरा उद्देश्य मार्केट जाने का क्या उद्देश्य था, कुछ किताब खरीदने के लिए। ठीक है, तो इसको हम सिंपल कैसे बनाएंगे, आई वेंट टू मार्केट, इतने को छोड़ देंगे, राइट, इसको नहीं करेंगे, इसको यूज करेंगे पूरे को, टू बाय सम बुक्स। ठीक है, ये हमारा इस तरह से क्या हो जाएगा, सेकंड का जो स्ट्रक्चर है पूरा हो जाएगा, राइट। इसके बाद हमारा तीसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि तीसरा स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा, उसे भी देख लेते हैं। नंबर थर्ड में क्या होगा, आपके पास सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगी, वर्ब जो भी हो, फर्स्ट हो या सेकंड हो, फिर उसके बाद में फिर 2 होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, जो भी है। ठीक है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट होगा, फिर यहाँ पर वर्ब होगी, यहाँ पे क्या होगी, वर्ब होगी, फिर यहाँ ऑब्जेक्ट होगा और फिर यहाँ के अदर वर्ड होगा, जो भी होगा अदर वर्ड होगा, जहाँ भी कुछ भी लग सकता है वो एक अलग बात है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन अगर आता है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद
जो भी यहाँ वर्ब होगी उसको फर्स्ट हो या सेकंड फॉर्म उसको प्रयोग करेंगे। देखना है, ठीक है। वर्ब यहाँ की भी आ सकती है और यहाँ की भी आ सकती है, ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस प्रकार का है। अगर वर्ब यहाँ की आती है तो कोई दिक्कत नहीं आती है तो यहाँ की भी आ सकती है। मतलब देखना हमको ये है कि सेंटेंस किस प्रकार का है वो देख लेना है, ठीक है। यहाँ की होती है यहाँ की लगा देंगे, यहाँ की होती है यहाँ की लगा देंगे, राइट। तो क्या हुआ, यहाँ सेकंड फॉर्म भी होती है, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म हो जाएगी। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर जो अदर वर्ड होगा, जो बचा हुआ वर्ड होगा उसको लगाएंगे। प्लस यहाँ पर फिर टू का प्रयोग करेंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे, प्लस उसके बाद फिर थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये हमें क्या करना होता है, यहाँ पर टू प्लस जो वर्ब आती है यहाँ, इसके पीछे क्या, इसको इस तरह से यहाँ पर चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं कैसे होगा। अब एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई वांटेड टू एजुकेट माई सन, ठीक, एक तो ये हो गया। तो आई सेंट हिम, कहाँ भेजा, टू दिल्ली, ठीक है। ये हो जाता है। हमने कहाँ के लिए भेज, इसको दिल्ली के लिए भेज दिया, दिल्ली के लिए भेज दिया। अब क्या करना है, हमको एक करना है। तो मैंने उसको भेजा दिल्ली, किसके लिए, पढ़ने के लिए। किसको भेजा, अपने सन को। हिम किसके लिए आया था, माई सन के लिए। तो बनाएंगे क्या, आई सेंट माई सन। अब है माई सन लगा देंगे पूरा, माई सन कहाँ भेजा, दिल्ली, टू दिल्ली टू बी, ठीक है, किसके लिए, पढ़ने के लिए, एजुकेटेड, ठीक है। इस तरह से हम इसको सिंपल बना लेंगे, राइट। आराम से बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हम आराम से इसको बना सकते हैं, ठीक। ये हमारे स्ट्रक्चर रही पर आधारित होते हैं। अब देख लेते हैं एक्सरसाइज को कि एक्सरसाइज किस तरह से करनी है, ठीक है। ये किताब है 11th क्लास की किताब है और इसमें कुछ एक्सरसाइज दी हुई हैं। एक्सरसाइज 18 है, 18 एक्सरसाइज को देख लेते हैं हम। एक्सरसाइज हमारी हो पास कौन सी है, एक्सरसाइज 18 है। जरा 18 को देख लेते हैं। 18 में पहला जो सेंटेंस लिखा है, पहला कहा जा रहा है इसमें, रमेश विल गो टू उज्जैन, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, ही wants टू सी सिस्टर। अब देखिए रमेश उज्जैन जाएगा, अब उसका पर्पस क्या जानेगा, वो अपनी बहन को देखना चाहता है। उसका पर्पस क्या, अपनी बहन को देखने का पर्पस है, वो दूसरा पर्पस तो है नहीं। तो क्या करेंगे हम, इस तरह इसको बनाएंगे, रमेश विल गो टू उज्जैन टू, इतने को काट देंगे, इतने पीछे वाले नोट कर देंगे, टू सी हिज सिस्टर। दूसरा जो होगा हमारा नेक्स्ट है, आई केम हियर यस्टरडे, मैं यहाँ कल आया, आई वांट टू बाय सम बुक्स। अब आई केम हियर यस्टरडे, ठीक है, आई वांटेड टू बाय सम बुक्स। अब मैं ही आया, यहाँ आने का मेरा पर्पज़ क्या था, किताबें खरीदना। क्या खरीदना, किताबें खरीदना। तो मैं यहाँ आया कब, कल। किस लिए आया था, पर्पज़ था किताबें खरीदने का, टू बाय सम बुक्स।
किस लिए आया? मैं कल यहाँ आया किताबें खरीदने, कुछ किताबें खरीदने के लिए। ठीक है, थर्ड है हमारे पास में, थर्ड देख लेते हैं। द लायन इज वेरी ओल्ड, द लायन इज वेरी ओल्ड। दूसरा कहता है ही कैन नॉट जंप प्रॉपरली, ही कैन नॉट जंप प्रॉपरली। ठीक है, परिणाम देख लीजिए, इफेक्ट क्या है? बूढ़ा है, ज़्यादा बूढ़ा है, उसका परिणाम यह है कि जंप नहीं कर पा रहा। परिणाम निकला ना, इफेक्ट, प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? द लायन इज टू ओल्ड टू, इतने को काट देंगे, बच्चा हमारे पास है, इससे पहले टू लगा देंगे, जंप प्रॉपरली। ठीक है, नंबर 4। अब 4 में क्या है? 4 देख लेते हैं कि शीला वॉज वेरी वीक, शीला वॉज वेरी वीक। नेक्स्ट, शी कुड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, वो ज़्यादा भी कैसी थी? वीक थी, कमज़ोर थी, परिणाम ये निकला स्कूल नहीं जा सकी। ठीक है, तो क्या करेंगे इसका हम सिंपल बनाते समय? शीला वाज टू वीक, इतना का रखेंगे, बाकी लगा देंगे जैसा टू गो टू स्कूल। ठीक है, इस तरह से हमने 4 बना लिए। अब कुछ बच्चे और हैं, 5 में देखते हैं अभी। पाँच में देख लेते हैं हमारे पास। 5 में क्या है? 5 में हमारे पास में है यू हैव सम ड्यूटीज। क्या है? यू हैव सम ड्यूटीज। दूसरा कहता है यू मस्ट परफॉर्म देम। ठीक है, अब इसको क्या करना है? बनाना है, देख लेते हैं। यू जैसा है ऐसा रहेगा, यू हैव सम ड्यूटीज। किसके लिए? परफॉर्म, इसको हटा देंगे क्योंकि सम ड्यूटी के लिए आया था, तो परफॉर्म, टू परफॉर्म। 6 में क्या करेंगे? 6 हमारे पास है ही इज़ वेरी पुअर, ही इज़ वेरी पुअर, ही कैन नॉट अफोर्ड ए कार। तो ही इज़ वेरी पुअर, ही कैन नॉट अफोर्ड अ कार। वो इतना गरीब है कि एक कार का खर्चा नहीं वहन कर सकता है। तो ही इज़ टू पुअर टू। अब इसको हटा देंगे, अफोर्ड लगा देंगे, अफोर्ड अ कार। ठीक है, 7 देख लेते हैं। अब 7, यू आर वेरी डल। 7 में क्या है? यू आर वेरी डल। नेक्स्ट है यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द कॉलेज लेक्चरर्स। ठीक है, आगे यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द कॉलेज लेक्चरर्स। ठीक है, तो वही वेरी आ गया, फिर वही तो सेम पहली तरह बना देंगे, इसमें कुछ ज़्यादा नया नहीं है, सेम वही है। यहाँ पर क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे और डल का प्रयोग करेंगे, टू। इसके बाद में हटा देंगे इसको और अंडरस्टैंड। ठीक है, द कॉलेज लेक्चरर। ठीक है, इस तरह से इसको बना देंगे। 8वां देख लेते हैं। 8वां कहता है आई हैव सम बिल्स, आई मस्ट पे देम। तो आई
हैव सम विल आई मस्ट पे देम। देखिए सम विल्स के लिए देम का प्रयोग किया गया है। इस तरह बनाते समय क्या करेंगे हम, आई हैव सम विल, इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे, बच्चे हमारे पास पे, टू पे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे कितने हो गए टोटल, 8 हो गए। अब ये 8 हो गए। ठीक, अब और देख लेते हैं हमारे पास जितने बच्चे 7 और बचे हुए हैं उनको और देख लेते हैं। नवा देखते हैं जरा, 9 क्या कहता है। ये कहता है सुधांशु नीड्स सम बुक्स, ही वांट्स टू रीड देम। तो क्या हो गया, सुधांशु नीड्स सम बुक्स। नेक्स्ट क्या है, ही वांट्स टू रीड देम। ठीक है, ये देम किसके लिए आया है, किताबों के लिए आया है। तब हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन बनाएंगे तो सुधांशु जैसे ऐसे रहने देंगे, सुधांशु नीड्स सम बुक्स। उसको किस किताबों की आवश्यकता है, किसके लिए, टू रीड। इसको हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, किसके लिए, टू रीड, पढ़ने के लिए, टू रीड। ठीक है, नेक्स्ट है अगला 10 देख लेते हैं। 10 में कहता है सी हैड नो मनी, सी कुड नॉट गिव अवे एनी। तो सी हैड नो मनी। ठीक है, नेक्स्ट है सी कुड नॉट गिव अवे एनी। तो क्या करेंगे, इसको बनाते समय हम क्या, सी है उसके बाद में हम हैड का प्रयोग करेंगे, हैड नो मनी, उसके पास मनी नहीं है, किसके लिए नहीं है, देने के लिए किसी को। ठीक है, टू गिव अवे एनी। 11 है, 11 में देखते हैं 11 क्या कहता है। ये कहता है शाश्वत इज़ वेरी ऑनेस्ट, ही कैन नॉट डिसीव एनी वन। तो क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, जो हमारा शाश्वत है, ठीक है, जो शाश्वत है, SHASH, शाश्वत इज वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, उसके बाद है ही कैन नॉट डिसीव एनी वन। ठीक है, देख लेते हैं, कई किसी को धोखा नहीं दे सकता है। शाश्वत इतना ज़्यादा कैसा है, ऑनेस्ट है, वो किसी को धोखा नहीं दे सकता है। तब कहते हैं तो शाश्वत हो जाएगा, शाश्वत इज टू ऑनेस्ट, किसके लिए होता है, टू डिसीव एनीवन। 12 देख लेते हैं। 12 कहता है आई हैव 4 सन, मेरे पास में 4 पुत्र हैं, आई मस्ट प्रोवाइड फॉर दैम। तो आई हैव 4 सन्स। ठीक है, क्या है, आई मस्ट प्रोवाइड फॉर देम। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम यहाँ पर, आई हैव 4 सन्स। ठीक है, इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे, बच्चा का पास ये इतना। तो क्या करेंगे, टू प्रोवाइड फॉर। ठीक है, तो हमारे 12 हो गए। अभी हमें 3 और बचे हुए हैं, और देख लेते हैं, फिर हमारी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। बारह हो चुके हैं हमारे। जरा 13 देख लेते हैं। 13 नंबर क्या कहता है, 13 में कहता है मोना, मोना हैज़ ए मेड।
मैडम के पास एक क्या है, नौकरानी है। अब क्या है, सी ब्रूम्स, वो झाड़ू लगाती है, एंड क्या करती है, वाइप्स करती है, वाइप्स हर हाउस। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन क्या होगा, मोना हैज़ मेड, क्या करती है वो, इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसी मोना इसके लिए, इसके बाद इसका बच्चा हुआ करेंगे। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या करेंगे, टू ब्रूम, एंड यहाँ का टू नहीं आएगा, ठीक है, वाइफ, या टू नहीं आएगा, वाइफ हर हाउस। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास में 14 है। 14 नंबर क्या कहते हैं, ये कहते हैं वी कीप सम डॉग्स, हम कुछ कुत्ते रखते हैं, दे गार्ड आवर हाउस आवर ऑफिस। हमारे पास में क्या कुछ कुत्ते हैं, वी कीप सम डॉग्स। अब उनका पर्पस क्या है रखने का, वो क्या करते हैं, वो हमारे घर को क्या करते हैं, सुरक्षा देते हैं। वो हमारे घर को क्या करते हैं, सुरक्षा देते हैं। द गॉड आवर ऑफिस, घर को सॉरी ऑफिस है, घर नहीं है ऑफिस है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, वी कीप सम डॉग्स, यहाँ से इतना लगा देंगे, टू गार्ड आवर ऑफिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देख लें 15 में क्या बचा हुआ, अमित हैज सम टास्क, अमित हैज सम टास्क। अब टास्क हैं, क्या टास्क हैं, ही मस्ट कंप्लीट इट। अब इसको हम क्या करेंगे, जब इसका सिंपल बनाएंगे तो क्या होगा, अमित जैसा है ऐसा रहेगा, अमित हैज़ सम टास्क, इसको वहाँ से हटा देंगे, बच्चा हमारे पास ये, इसको भी हटा देंगे क्योंकि टास्क के लिए हटाया है, तो बच्चा कंप्लीट, टू कंप्लीट। इस तरह से ये आपकी पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो गई, ठीक है। और ये पूरी एक्सरसाइज हमने पूरी फिनिश कर चुके हैं। आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, कोई ऐसी जहाँ भी समस्या आती है आप प्रैक्टिस कर लिए। कोई भी अगर परेशानी होती है आप कमेंट बॉक्स में हमको डाल सकते हैं। अगर कोई भी किताब हो, किसी भी का किताब हो, अभी जल्दी में थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा 24 तारीख का ध्यान है। 24 तारीख और 1 तारीख के बाद में फिर हम दोबारा से वीडियो अपलोड करेंगे इन्हीं टॉपिक पर, इन्फिनेटिव। अब तो हम इंटर के हिसाब से पढ़ रहे हैं, फिर हम कंपटीशन के हिसाब से इन्फिनेटिव को देखेंगे। इन्फिनेटिव के पर्टिकुलर टॉपिक है और उस टॉपिक पर हम जहाँ तक हो सकता है इन्फिनेटिव, वेयर इन्फिनेटिव कहाँ प्रयोग किया जाता है, टू लगाएं या नहीं लगाएं, क्यों नहीं लगाएं, कौन सी वर्ब होती हैं, वो सब चीज़ें हम आगे बताने वाले हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो जीरेंट रहेगा, और जीरेंट पर हम फिर उस जीरेंट को बताएंगे, जीरेंट को किस प्रकार प्रोपोजिशन के साथ में हमें प्रयोग करना है, और साथ में उसकी एक्सरसाइज कराएंगे। जितना भी होगा करने का प्रयास है। देखिए तबीयत खराब होने के बाद भी हम अपना पूरा प्रयास दे रहे हैं। कुछ बच्चों की डिमांड है कि हम स्कूल तो नहीं आ पा रहे हैं, आपकी ड्यूटी चल रही है, कुछ हमें थोड़ा सा प्रोवाइड करा दिया जाए ताकि घर बैठे वो कर सकें। इसी वजह से थोड़ा सा सब काम छोड़ते, कंपटीशन को छोड़ते हुए बच्चों को पूरा प्रोवाइड कराने का प्रयास किया जा रहा है। कभी ना तो समय देखा जा रहा, जब भी मुझे समय मिलता हम उस काम को करते जा रहे हैं। तो ये मैं वीडियो बहुत मेहनत से बना रहा हूँ। फिर भी यदि कहीं थोड़ी बहुत भी आपको लगता है यहाँ पर कमी रह गई है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि सर ऐसा कर लीजिए, मैं उसको इंप्रूव करने का पूरा प्रयास करूँगा और जल्दी से जल्दी प्रयास करूँगा। ठीक है, आप अगर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।